हो रहा है हम जानते हैं, और पंजाब में क्या हुआ, क्या फस्तायत है, क्या बर्बरियत है हम जानते हैं। इस तमाम अमल ने पूरी कौम को आज मुत्तहिद कर दिया। आज ये सिर्फ सियासत का मामला नहीं रहा, ये शराफत का मामला बन चुका है। जिस तरह घरों को, चादरों को, चार दीवारियों को पामाल किया गया है, पूरी कौम आज मुत्तहिद है कि ऐसा हमें मंजूर नहीं है। आज हम सिर्फ एक दूसरे से कलाम नहीं कर रहे, आज हमारी गुफ्तगू पूरी कौम सुन रही है, पूरी कौम हमारी मुंतज़िर है। वो हैदराबाद का वो ठट्ठा का नौजवान हो, वो खैबर पख्तूनख्वा के किसी गांव का नौजवान हो, या किला सैफुल्लाह का कोई नौजवान हो, या पंजाब के तुलो अर्ज़ के नौजवान, वो सब शराफत चाहते हैं, वो सब चाहते हैं कि इज़्ज़त नफ्स हो, वो सब चाहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, वो भेड़ बकरियाँ नहीं हैं। आज हमने अपनी कौम से एक वादा करना है कि हमारा माजी जो भी था बजा कहा, मुख्तलिफ जमातें मुक़्तदरा की गोद में बैठती रही इक़्तिदार हासिल करने के लिए, और इक़्तिदार भी क्या ओहदा हासिल करने के लिए ताकत तो कभी किसी को नहीं थी। मरहूम डॉक्टर मुबश्शिर हसन ने किताब लिखी थी द मिराज ऑफ पावर, मैं उनका वकील था NRO केस में, मैं असगर खान साहब का वकील था उनके नाम से मंसूब केस में। उन दोनों अकाबरीन ने हमेशा मुझे ये कहा कि इस मुल्क में कभी इंतकाल इक़्तिदार नहीं होता, सिर्फ चंद चेहरों को कुर्सी पे बिठा दिया जाता है, इक़्तिदार वहीं रहता है जहाँ उसको नहीं होना चाहिए। अब हमने इक़्तिदार को अवाम की जानिब मुंतकिल करना है। हमने उन लोगों को जो समझते हैं कि वो फरासत रखते हैं, क्योंकि उनके हाथ में ताकत है, उनको बताना है कि आप फरासत नहीं रखते। जहाँ वो फरासत जमा है, वो अकाबरीन जमा है जिन्होंने इस मुल्क को लिए सोचा है, जो दर्द रखते हैं, जो तजुर्बा रखते हैं। हमसे पूछिए, सीखिए। हम हैं कौम का ज़मीर, हम हैं कौम की आवाज़। हमने कानून को जिंदगियाँ दी हैं, हमने जमहूरी अमल को जिंदगियाँ दी हैं, हमने शराफत को जिंदगियाँ दी हैं। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, आप हमारे दुश्मन क्यों हैं आज? क्यों आप चाहते हैं कि इस मुल्क में हक की बात ना की जाए? क्यों आप चाहते हैं कि इस मुल्क में सच ना हो? क्यों आप चाहते हैं कि झूठ की बुनियाद पर, दगे की बुनियाद पर, अगवाकारी की बुनियाद पर एक निज़ाम कायम किया जाए? जिस तरह 8 फरवरी 2024 को आपने अवाम की आवाज़ पर डाका डाला, वो डाका भूला नहीं जाएगा। अवाम उसको फरामोश नहीं करेगी। आप हुकूमत नहीं कर सकते, रावी चैन है नहीं लिखेगा। आज सिंध सरापा एहतजाज है। जिस तरह आपने ये नहरों के मंसूबे बनाए, आपने ये सोचा कि सिंध में बसने वाले इंसान ज़मीन पर बोझ हैं, इनसे बात करना भी ज़रूरी नहीं है, इनके मुस्तकबिल का फैसला हम इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में बैठ कर सकते हैं। ये तोहमत है पाकिस्तानी कौम के लिए। हम सब इस वतन के खैरख्वाह हैं, मुहिब्बे वतन। सिंध की तकदीर पाकिस्तान की तकदीर है, सिंध कोई हमसे अलहदा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हम गए हैं सिंध, वहाँ हमने तूल अर्ज़ से आए लोगों से बात की है, हम खुद भी गए हैं। आज एक ही सवाल है सिंध में कि ऐसा क्यों हमारे साथ कर रहे हैं? आपने एक गैर मुंतखब हुकूमत को सिंध में भी मुसल्लत किया, आपने गैर मुंतखब हुकूमत को पंजाब में मुसल्लत किया, विफाक में मुसल्लत किया, और उसके नतीजे में आप कहते हैं कि अब हम सुर्ख व सफ़ेद के मालिक हैं, हम फैसला करेंगे कि कहाँ रेगिस्तान होगा, कहाँ फसलें उगेंगी, पानी कहाँ से मोड़ा जाएगा, पानी किसको दिया जाएगा। आप नहीं हैं ये फैसले करने के कादिर। ये फैसले पाकिस्तान की आवाम ने करने हैं। इन फैसलों के लिए आपको आना पड़ेगा हमारे पास, वरना ये फैसले कुछ भी नहीं होंगे, ये हवा में तहलील हो जाएगी। मैं आज ये अर्ज करना चाहता हूँ तमाम यहाँ आए हुए अकाबरीन से कि ये मौका एक तारीखी अहमियत का मौका है। पाकिस्तान की आवाम जमहूरी अमल के साथ आज जुड़ी हुई है। PTI की शक्ल में एक बहुत बड़ी सियासी ताकत इस मुल्क में नमूदार हुई है। आप सब जो यहाँ जमा हैं अपना एक वजूद रखते हैं, अपनी एक तारीख रखते हैं। अगर आज हम सब इकट्ठे हो जाएं, आज हम सब अगर मिलकर आवाज़ उठाएं तो हमारे सामने कोई नहीं ठहर सकता, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ये हमारा बाहमी निफाक है जिसकी वजह से इस मुल्क में गैर जमहूरी कुव्वतों को बालादस्ती हासिल रही है। अब कोई गुंजाइश नहीं है निफाक। हमारे नज़रियात में तफावत हो सकता है, मसलक का तफावत हो सकता है, नुक्ता नज़र का तफावत हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें जिन पर हम मुत्तफ़िक हैं उनके हवाले से हमें अब आगे बढ़ना है। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये कौम हमें माफ़ नहीं करेगी अगर हम शराफत के नुक्ते पर मुत्तहिद नहीं होते। हम आइन के में दिए गए जो हुकूक हैं, जो आवाज़ बुलंद करने का हक है,
जो इकट्ठे मिल बैठने का हक है, जो इकट्ठे चलने का हक है, जो वोट के जरिए हुकूमत बनाने का हक है, इन तमाम हुकूक पर हमें मुत्तफिक होना होगा। हमें आंखों में आंखें डालकर बात करनी होगी। कल रात किसी टीवी प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया गया, बड़े जलीलुल कदर एंकर साहब ने कहा, देखें आपने तो महरंग को आवाज़ दे दी, आपने तो मंजूर पश्तीन को आवाज़ दे दी, ये तो कभी उन्हें कबूल नहीं होगा, आपने ये क्या कर दिया, अब तो आपकी सियासत को ख़त्म कर दिया जाएगा। मैंने उनसे कहा, ये आप क्या बात करते हैं, हम किसी की खुशनुदी की सियासत नहीं कर रहे, पाकिस्तान की आवाम की अब हमें आवाज़ बनना है। अगर महरंग आवाज़ है बलोचिस्तान की, अगर मंजूर पश्तीन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के बड़े हिस्से की आवाज़ है, तो उस आवाज़ को हमें सुनना है, उस आवाज़ को हमें कौमी धारे में लाना है। अगर आपको कोई शुबा है कि वो कौमी धारे में नहीं है, हम वो सियासत करना चाहते हैं जो पाकिस्तान की यगानियत की सियासत है, पाकिस्तान की सालमियत की सियासत है, लेकिन सबसे बढ़कर शराफत की सियासत है। किसी के प्यारे को गुम नहीं होना चाहिए, किसी के प्यारे की मस्क शुदा लाश नहीं मिलनी चाहिए। हम बिल्कुल महरंग को बुलाएंगे, इस्लामाबाद बुलाएंगे, हम उसके पास भी जाएंगे और हम कहेंगे तुम हमारी बहन हो, हम तुम्हारे भाई हैं। हमने इकट्ठे मिलकर शराफत का बोलबाला करना है, हमने तुम्हारे साथ आंसू बहाने हैं। आओ हम साथ मिलकर बैठें और आइंदा ऐसा ना होने दें। इस मुल्क में, इस धरती में हम यगानगत पैदा करें, भाईचारा पैदा करें, प्यार पैदा करें। बलोचिस्तान के मादनी ज़खायर अगर लूटे गए हैं तो एतराफ़ करें कि लूटे गए हैं, और बिल्कुल लूटे गए हैं। 70 साल गैस नहीं मिली बलोचिस्तान को। आज जो मादनी ज़खायर हैं उनके हवाले से जो फायदे हो रहे हैं, वो कौन सी असम्बलियों से उनकी तौसीक कराई जा रही है? असम्बली के ऊपर बंदूक रख कर बंद कमरों में तौसीक कराई गई है, ये हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि आज गवादर के साथ क्या हो रहा है, वहाँ क्या बेचैनी है। ये बेचैनी पूरे मुल्क में फैली हुई है। मैं अपने सहाफ़ी भाइयों से कहता हूँ, इससे पहले कि आपकी आवाज़ बिल्कुल दबा दी जाए, आपका गला घोंट दिया जाए, सच का साथ दो, आवाज़ बनो सच की। मैं अपने वकील भाइयों से कहता हूँ, हमारे साथ खड़े हो, जबर की आंखों में आंखें डालो। वो अदालतें जो हम पर बंद कर दी गई, एक हुयूला है, हम उस हुयूले के सामने रोज पेश होते हैं। वहाँ हमें पथराई हुई निगाहें नजर आती हैं, शर्मिंदा चेहरे नजर आते हैं, लेकिन हम फिर भी कानून की बात करते हैं, हम आइन की बात करते हैं, हम शराफत की बात करते हैं, बुनियादी हुकूक की बात करते हैं। ये बात हम करते रहेंगे, ये बात सुनी जाएगी, ये बात बिलाखिर बालादस्त होगी। ये बात मोतबर बात है, ये हमारे दीन की बात है, हमारे तमद्दुन की बात है। इस बात के ऊपर ही हम कायम हैं कि नहीं हो सकता कि हम अपने हुकूक से दस्तबरदार हो जाएं, हम सर झुका लें, हम कहें हम पे दस्ते शफ़क़त रख दो, हमें बिठा दो किसी कुर्सी पर और हम खुश हैं। अब हमें इस अमल को, इस रविश को रद्द करना होगा। हमें कहना होगा कि हम इस ज़मीन से उगे हुए बूटे हैं, हमने वापस इस ज़मीन में जाना है। हमारी वफादारी इस ज़मीन के साथ और इस ज़मीन से उगे हुए इंसानों के साथ है। हमारी वफादारी किसी वर्दी के साथ नहीं है, हमारी वफादारी पाकिस्तान के साथ है, और जो पाकिस्तान के आइन का वफादार है, हमारी वफादारी उसके साथ है। हमने आइन की हुदूद में हर एक से काम लेना है, हम हर एक से काम करवाना है, और इस काम का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फलाह, पाकिस्तान के अवाम की फलाह है। ये मेरी आप सब नागरिक से गुजारिश है। बहुत से नए लोग अब सियासी अमल में शामिल हुए मेरे जैसे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम सियासी अमल में इसलिए नहीं आए कि हमें कोई कुर्सी सामने नजर आ रही थी। मेरे ऊपर 18 मुकदमे हैं आज। हम सियासी अमल में इसलिए आए हैं कि ये हमारे ज़मीर की आवाज़ है। मेरे जैसे लाखों लोग आज इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो रिवायती सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जो ज़मीर की सियासत करना चाहते हैं, जो शराफत की सियासत करना चाहते हैं, जो वो सियासत करना चाहते हैं जिसके अलंबरदार आप रहे हैं। हुकूक की सियासत, जमहूरियत की सियासत, भाईचारे की सियासत। तो आप रहनुमाई कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके दस्ते हैं। PTI की शक्ल में इमरान खान ने एक बहुत अजीम शान कुव्वत इस कौम को अता की है। हर हफ्ते में कई दफ़ा 2 बार मेरी इमरान खान से मुलाकात होती है। पिछले 2-2.5 साल से ये अमल जारी है। जब से वो जेल गए हैं, शायद सबसे ज़्यादा उन तक रसाई मुझे हासिल है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान किसी डील का मुंतजर नहीं है। अगर होता तो बहुत महीने पहले लंदन चला गया होता। बार बार ये बात हुई है इमरान खान से।
عمران خان نے ہر بار مجھے یہ کہا ہے کہ دیکھو جو لوگ لندن گئے یا سعودی عرب چلے گئے اور پھر اجازت لے کر واپس آئے ان کو تو شاید کرسی مل گئی، لیکن پاکستان میں کیا جمہوری عمل آگے بڑھا؟ نہیں بڑھا۔ ہر بار اس ڈیل نے لوگ کہتے ہیں دیکھو وہ کتنی فراست کی سیاست کرتے ہیں، کتنے بھاری ہیں وہ تم سب پر۔ ہر بار وہ بند گلی میں ایک پتلا دروازہ، ایک چور دروازہ کھول کر باہر نکل جاتی ہیں۔ اب چور دروازوں سے ہمیں باہر نہیں نکلنا، ہمیں آنا ہے جمہوریت کے راستے پر چل کر۔ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کی جڑوں کو اب مضبوط کرنا ہے، ہم نے ڈیل کر کر اقتدار حاصل نہیں کرنا۔ عمران خان اس بارے میں بالکل واضح ہے، اسی لیے وہ جیل میں ہے، 20-22 ماہ اس کو ہو گئی۔ تو آپ یقین کیجئے اور ہم کھڑے ہوں گے گارنٹر کے طور پہ۔ میں عمران خان سے پوچھوں گا اگر کل کوئی بات بدلی اس سے۔ آج جو عمران خان مجھے کہہ رہا ہے میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ میری آپ سب دوستوں سے، سب اکابرین سے یہ گزارش ہے، اپنے صحافی بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش ہے، ملک کے ہر بچے سے، نوجوان سے، جوان سے، بوڑھے سے یہ گزارش ہے کہ آؤ ہم سب باہر نکلیں۔ زندہ قومیں باہر نکلتی ہیں۔ جب لندن میں 10 لاکھ لوگ عراق کے حوالے سے سڑک پہ آتے ہیں تو ہم تالیاں بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ وہ زندہ قوم ہے، ضمیر کی آواز پہ وہ اٹھتے ہیں۔ وہ بند کمروں میں دبک کر نہیں بیٹھ جاتے، زندگی کو ٹی وی پر نہیں دیکھتے۔ زندگی کو آپ نے سڑکوں پہ دیکھنا ہے، زندگی کو آپ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے دیکھنا ہے، تب آپ کو آزادی ملے گی، تب آپ کے حقوق کو مانا جائے گا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے اور سب سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجھ جیسے لاکھوں لوگ اس ملک میں تیار ہیں اس عمل کا حصہ بننے کے لیے۔ آپ قدم بڑھائیے، ہم سب متحد ہیں۔ بہت شکریہ۔ مہربانی۔